देखिए सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी कि ओएसएम को लेकर अब मैं आपको ऐसा एक केस दिखाने जा रही हूं और उनसे मिलवाने जा रही हूं जिसको देखकर सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। चौंकाने वाला केस है और इसीलिए इनसे बात करने के लिए मैं खुद पहुंची हूं इस स्टूडेंट के घर पर, क्योंकि स्टूडेंट का ये दावा है कि जो उनको कॉपी ऑन स्क्रीन मार्किंग की मिली है आवेदन के बाद में, वो दरअसल उनकी फिजिक्स की कॉपी है ही नहीं। उसमें पहला पन्ना ज़रूर उनका है, लेकिन जो बाकी सारे पन्ने फिजिक्स के उसमें दिखाई दे रहे हैं, एप्लीकेशन जो उनके पास रिसीव हुई है अपनी पीडीएफ कॉपी, वो दरअसल किसी और स्टूडेंट की है। ये दावा इतना बड़ा है कि इसको जानने के लिए, समझने के लिए और अपनी आंखों से देखने के लिए मैं इस स्टूडेंट के घर में पहुंची हूँ। इनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ ये स्टूडेंट मौजूद हैं और इनकी जो कॉपी है, हमारे पास पीडीएफ की कॉपी इस लैपटॉप में मौजूद है। सबसे पहले स्टूडेंट से बात करते हैं, उसके बाद में आपको वो कॉपी भी दिखाएंगे। क्या कुछ बताना चाहेंगे और क्या दर्शकों को अपना नाम भी बताना चाहते हैं या सीधा अपनी परेशानी बताना चाहते हैं? मैम अब मैंने इतना एग्ज़ाम दिया था इसका, तो सबने कहा था कि आप नहीं, मैंने सबसे कहा था कि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है इसका। इसमें मेरे को उम्मीद थी कि मेरे इसमें 90 से मेरे ऊपर आएंगे। तो अब मैं एग्ज़ाम दे के आया तो मेरा एकदम अच्छा हो गया था कि मेरा एग्ज़ाम मेरा अच्छा गया है। और जब मेरा सामने मेरा वो आया, रिज़ल्ट आया, तो उसमें देखता हूँ कि मेरे उसमें आधे नंबर आए हैं और ये मेरे एकदम उम्मीद से नीचे थे। और इसकी जब मैंने 20 को मैंने इसके लिए अप्लाई किया आंसर शीट के लिए, तो ये मेरे पास ही आई है शीट ऑनलाइन। तो ये जब मैंने सब कुछ खोली है ऑनलाइन, मैंने इस शीट इसमें मैंने ये देखा कि जो इसका स्टार्टिंग का एज होता है, हम जहाँ अपना नंबर, स्कूल नंबर, रोल नंबर वो लिखते हैं, उसमें वो मेरी हैंड राइटिंग है। लेकिन जब मैं नीचे आता हूँ इसके जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, और मेरी हैंड राइटिंग ही नहीं है। अच्छा, ये फिजिक्स के पेपर के साथ है या और भी एग्जाम्स के जो पेपर्स के? नहीं, और तो मेरे ऐसे ठीक आए हैं। कौन कौन से पेपर्स जो हैं वो आपने मंगवाए थे अपने एप्लीकेशन भरने के बाद जांचने के लिए, देखने के लिए? मैंने अपनी 4 शीट थी मेरी, उसमें से एक थी कंप्यूटर, एक थी इंग्लिश, एक थी मैथ्स और एक थी फिज़िक्स थी। हाँ, तो जो परेशानी है वो सिर्फ फिज़िक्स में आई है। और आप कैसे श्योर हैं कि आपका नहीं, आपको याद है कि आपने कैसे आंसर्स भरे थे, क्या हुआ था, क्या आपकी हैंडराइटिंग डिफरेंट है? क्या कुछ आप दर्शकों को बताना चाहते हैं जो आप हमें भी अभी बता रहे थे? ज़रूर हमें समझाइए। नहीं, इसमें क्या होता है कि आज तक मैंने जो भी एग्ज़ाम दिए हैं, इसमें क्या किया इस शीट में कि इसने स्टार्टिंग में एमसीक्यू किए हैं अटैम्प्ट। आज तक मैंने जो भी एग्ज़ाम दिए मैंने स्कूल में, अपने बोर्ड के 10th के एग्ज़ाम आज तक मैंने नहीं किए हैं 10th के स्टार्टिंग में एमसीक्यू। स्टार्टिंग में मैंने हमेशा 5 आर्कर स्टार्टिंग मैंने किए है। और एमसीक्यू जो है आप अक्सर लास्ट में करते हैं? लास्ट में करता हूँ एकदम है, यानी कहीं ना कहीं टाइम सेव करने के लिए आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो हाई स्कोरिंग मार्क्स हैं वो आप पहले कर लेते हैं कि एक सॉलिड बेस आपका बनता जाए और फिर लास्ट में एमसीक्यू करते हैं? लेकिन जो कॉपी आई है आपके पास, उसमें क्या है? उसमें क्या कर रखे है, उसने स्टार्टिंग में एमसीक्यू कर रखे हैं, उसके बाद उसने 2 मार्कर 3 मार्कर उसने ऐसे किए क्वेश्चन फिर उसमें। हाँ जी। आपके फिजिक्स का एग्ज़ाम कैसा गया था और जो शीट आई है उसमें कितने नंबर आए हैं? उसका मेरा एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया था। उसमें मेरे को उम्मीद थी कि मेरे 90 से ऊपर आएंगे। और इसकी जो मेरे पास ऑनलाइन शीट आई है, उसमें मेरे आधे नंबर आए, 50% नंबर आए हैं मेरे उसमें। अच्छा, इस बार फिज़िक्स का पेपर बहुत मुश्किल भी आया था, तो ऐसे भी स्टूडेंट्स से हमारी बात हुई थी जिन्होंने कहा था कि इस बार उन्हें उम्मीद थी 90+ लाने की, लेकिन ला नहीं पाए थे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ही का पेपर हो लेकिन मार्क्स किसी वजह से कम आए हों, क्योंकि फिज़िक्स का पेपर भी बहुत मुश्किल आया था? नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे और जो दिल्ली का एग्ज़ाम हुआ था, ऐसा होता है कि हर अलग अलग रीजन का एग्ज़ाम आता है, कोई ईजी आता है, कोई हार्ड आता है। जैसे हमारे दिल्ली का वो ईजी आया था एग्ज़ाम, और वो मेरा अच्छा भी गया था। उसमें मेरे को उम्मीद थी कि मेरे अच्छे आएंगे और मेरे ऐसे आ रहे हैं मार्क्स मेरे एकदम। लेकिन अपना शीट देखकर तो पता ही होता है कि कौन सा हमारा आंसर है, कौन सा हमने लिखा है, कौन सा नहीं लिखा। लिखावट भी बता देती है। तो क्या दिखाएं एक बार कि क्या डिफरेंस है और कैसे हमें पता चला? देखिए, एक्सप्लेन करने की स्टूडेंट जो है वो कोशिश कर रहे हैं। अपना नाम नहीं बताना चाहते तो उनका नाम हम नहीं जानेंगे, लेकिन ये समझ लेते हैं कि अगर एक्स से हम बात कर रहे हैं, ये कॉपी जो है यहाँ पर फिजिक्स में वाई की कॉपी आई है, और आखिर क्यों आई है यही हम लोग सवाल पूछ रहे हैं, जो लापरवाही पर, ओएसएम की इस पूरी प्रक्रिया पर बहुत ही बड़े सवाल उठा रहा है। अब ज़रा दिखा देते हैं। आपने ये फिजिक्स का कॉपी का पहला पेज दिखाइए सबसे पहले, जहाँ से कॉपी शुरू है। ये आपकी हैंड राइटिंग है? मेरी हैंड राइटिंग है। आप ही ने भरा था? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अब इसके बाद हाथ से लिखा था। और जब मैं नीचे आता हूँ इसके,
और जब मैं नीचे आता हूँ इसमें क्वेश्चंस में, तो आप ये देखिए कि एकदम इसने क्वेश्चन अलग कर रखे हैं, मतलब एकदम इसकी हैंड राइटिंग अलग है एकदम, ये देखिए। आपकी हैंडराइटिंग जो है, थोड़े जो शब्द हैं वो कहीं ना कहीं इटैलिक्स में लिखे हुए हैं और यहाँ पर मोटे मोटे शब्द हैं। हाँ जी, हाँ जी। और आपको अपनी वो दिखाता हूँ मैं, जो अपनी और मैंने शीट ली थी इंग्लिश की, मेरी शीट देखिए आप एक बार ये, हैंडराइटिंग दिखाइए। और ये मेरी शीट है इंग्लिश की, और आप इसमें मेरी हैंड राइटिंग देखिए एक बार, और उसके बाद आप मेरी इसमें हैंड राइटिंग देखिए। पतला पतला और छोटा छोटा लिखते हैं आप, और जो आपके पास ये शीट बदल कर आई है वो मोटा मोटा और बड़ा चौड़ा करके लिखा जी हुआ हाँ है। जी, ये देखिए, मतलब इसकी एकदम अलग ही हैंड राइटिंग है, ये मेरी शीट ही नहीं है। क्वेश्चन 32 ये आपने ऐसे किया था, ऐसे नहीं? नहीं, ऐसे मैंने मतलब ऐसे मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं किया था मैंने ऐसे, अच्छा, एक भी क्वेश्चन। आराम से धीरे धीरे चलाइए। ये मेरी ये देखिए, कंप्यूटर साइंस की कॉपी है। इसमें हमें डिफरेंस पता चल रहा है। आप बताइए कैसे, थोड़ा डिफरेंस समझाइए हमें। इसमें आप ये देखिए, मतलब जो मेरे अक्षर मतलब हैं जो एकदम वो छोटे छोटे हैं, मतलब ये देखिए इसमें आप, और ऐसे ही मेरे इंग्लिश में ये देखिए। और लेकिन जब हम इसमें आते हैं तो एकदम मेरे पूरा एकदम डिफरेंस आ जाता है कि ये मेरी शीट ही है, मतलब मेरी आंसर राइटिंग है, मेरे ऐसी नहीं है। जी जी, देखिए एक बार स्टूडेंट जो हमें तुलना के लिए दिखा रहे हैं दोनों शीट्स, वो एक बार देख लेते हैं। जैसे कि स्टूडेंट ने बताया, सबसे पहले ये आपकी शीट, ये स्टूडेंट की शीट है अंग्रेज़ी की, ये इंग्लिश का एग्ज़ाम दिया है। और ज़रा हैंडराइटिंग पर गौर करिए, हैंडराइटिंग दिखाइए जहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रही है, गौर कीजिए हैंडराइटिंग पर। जो स्टूडेंट की हैंडराइटिंग है, छोटे छोटे शब्द हैं, और जो हैंडराइटिंग है वो पतली है, एक लाइन में कई सारे शब्द इन्होंने लिखे हैं, ये इनकी हैंडराइटिंग है। अब दूसरा पेज दिखाते हैं, यानी कि फ़िज़िक्स का पेज दिखाते हैं, और वो वहाँ पर दिखाते हैं कि हैंडराइटिंग में कितना डिफरेंस आ गया। अब देख लीजिए, एक लाइन में मोटे मोटे शब्द, बड़े बड़े शब्द, और एक लाइन में कम शब्द। साथ ही जो हैंडराइटिंग पूरे पेज पर किस तरह से अलग नज़र आ रही है, वो हमें साफ तौर पर एविडेंस के तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसा कि स्टूडेंट भी दावा कर रहे हैं। और इसी की पड़ताल करने के लिए, जानने के लिए स्टूडेंट के घर पहुँचना बहुत ज़रूरी था, इसलिए एबीपी न्यूज़ की टीम इस स्टूडेंट के घर पहुँची है। तो आपने सारे ही सब्जेक्ट्स को वापस देखने के लिए एप्लीकेशन भरी थी? इसमें मैंने 4 शीट ली थी बस, कंप्यूटर की, इंग्लिश की, मैथ्स की और फिजिक्स की। क्या कारण था, क्यों देखना चाहते थे आप सारी शीट्स? सब में मार्क्स कम थे, या सब में आपको इसी तरह से कुछ लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हुई है? क्योंकि मतलब जो मेरे और एग्ज़ाम थे उसमें मेरे को और उम्मीद थी कि मेरे और अच्छे आएंगे उसमें, और मैंने मतलब और इसमें नोटिस किया है कि इन लोगों ने मेरे मतलब 1 नंबर 2 नंबर ऐसे मतलब काट रखे हैं, और मतलब जो मेरे क्वेश्चन ठीक भी हैं उसमें मेरे 9 नंबर काट रखे हैं। उसके लिए मैं टालूँगा रिवैल्यूएशन के लिए, उसका देखते हैं फिर क्या होता है। जो बाकी आपके पेपर्स हैं, जैसे कि आपने बताया कि उसमें ऐसी कोई परेशानी नहीं है, एक बार आपके पिताजी से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जब बोर्ड एग्ज़ाम्स की बात होती है तो इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई, ये सबसे बड़ा सवाल है। ओएसएम को लेकर बड़े बड़े दावे जो हैं वो किए जा रहे थे, सीबीएसई के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी आयोजित की जा रही थी, लेकिन जो दावा यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, जो एविडेंसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, वो बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। सर, आपके बच्चे की जो आंसर शीट आई है पूरी डिफरेंट नज़र आ रही है, आप लोग इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं तो, हमारे फादर भी जो है एजुकेशन में रहे, वो प्रिंसिपल रहे, तो कल रात को जब मेरे को पता लगा ये चीज़, तो मैंने बच्चे से कहा, पहले रिपरेशन भरा था इसने, जब मैंने उसको देखा तो मैं खुद ही शौक हो गया उस चीज़ को देख के। अगर हमारा रिवैल्यूएशन मान लो रीचेक करवाता भी हूँ, अगर मैं, जब मेरी कॉपी नहीं है बच्चे की वो, तो क्या सिक्योरिटी है उसमें? और आपके बच्चे की कॉपी कहाँ है ये भी नहीं पता? कोई पता ही नहीं ना उस चीज़ के लिए। आपके बच्चे के मार्क्स अच्छे आए, इस इंटरव्यू को देख के हो सकता है लोग ये भी सवाल करें कि इसमें मार्क्स कम आए हैं इसलिए बच्चा ऐसे हो सकता है बोल रहा हो। एज अ पेरेंट आप क्या बताएंगे, बाकी सब्जेक्ट्स में कैसे मार्क्स हैं, बच्चे की ओवरऑल परफॉर्मेंस सालों साल कैसी रही है? ये बच्चा हमेशा स्कूल में टॉप रहा है, इसके बड़े भाई भी रहा है, वो भी टॉप करता रहा हमेशा। जब मेरे बाद इसके टीचर को जाके बताई स्कूल में, तब वो खुद वो शौक थे, बोले ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कहा सर प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं हो रही है, अब बाकी जब कॉपी आ रही है उसके बाद मैं बताऊँगा आपको। मैं आप भी अपने बच्चे की हैंडराइटिंग पहचानते होंगे, तो ये इनकी हैंडराइटिंग नहीं है? नहीं, बिल्कुल साफ दिख रहा है उसमें ये तो कोई भी देख सकता है। तो अब सीबीएसई को आपने क्या मेल किया, इसकी जानकारी दी? बिल्कुल मेल कर दिया है, मैंने कंप्लेंट डाली हुई है उसमें। हो सकता है आज मैं ज़्यादा संडे पड़ गया तो मैं नेक्स्ट वीक में जाऊंगा उसमें,
ऑफिस में बिल्कुल करूँगा भाई, ये क्या प्रॉब्लम आ रही है। और ये भी तो पूछना होगा कि इस स्टूडेंट की, इस बच्चे की कॉपी कहाँ है आखिर। बिल्कुल बिल्कुल भाई। पता है कोई और इससे अच्छे स्कोर कर रहा हो। नहीं नहीं, मेरा तो जो 3-4 दिन से न्यूज़ देख रहा हूँ, जो पुअर बच्चे हैं उनके मार्क्स तो बढ़िया आ रहे हैं, और जो टॉपर हैं उनके मार्क्स क्यों आ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हेराफेरी हो ही रही है। मतलब आप कहीं ना कहीं ये भी दावा कर रहे हैं कि हो सकता है ये जानबूझ के किया गया हो, डेलिबरेटली किया गया। बिल्कुल 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 ऐसा हो सकता है, 100% पॉसिबल है ये। आप भी बताइए, स्टूडेंट के बड़े भाई हैं, आपने इनको बोला कि चारों कॉपीज मंगवाओ, लेकिन शक आपको एक ही कॉपी पर था कि उसमें कम मार्क्स हैं। क्या कारण था कि आपने सारी कॉपीज मंगवाई। कारण ये था, मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, हम लोग एक बार देख लेते हैं कि मार्क्स कहाँ कटे हैं आगे के लिए, कि अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है तो वी कैन अप्लाई फॉर रीवैल्यूएशन लेटर, बिकॉज ये जो विंडो ये एक ही बार खुल रही है, सो व्हाई नॉट अप्लाई फॉर ऑल। और ये अच्छा हुआ मैंने मंगवा ली, बिकॉज अगर फिजिक्स में मैं सिर्फ एक कॉपी मंगवाता जिसमें मुझे प्रॉब्लम लग रही थी, तो मैं उस चीज़ को कंपेयर कैसे करता उस हैंड राइटिंग को। ये मुझे चाहे कितना भी बोलता कि ये कॉपी मेरी नहीं है, मैं बोलता कि हाँ तेरे मार्क्स कम आए हैं इसलिए दैट्स व्हाई यू आर सेइंग दिस, बट अब मेरी आंखों के सामने हैं सारी 4 कॉपियाँ, जिसमें 3 कॉपी में सेम हैंड राइटिंग है, एक कॉपी बिल्कुल अलग है। और इस प्रॉब्लम की वजह से मैम मुझे इसके कॉलेज एडमिशन्स में भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, बिकॉज बहुत जगह है जहाँ पे पीसीएम में एग्रीगेट 75% मांगा जाता है, अभी इसका 74.6 है बिकॉज ऑफ दिस। यस, बहुत जगह आर्मी आप जेई के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी ट्रबल आ गया है इसकी वजह से। 75% एग्रीगेट पीसीएम में नहीं रीच हो पा रहे बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज वो कॉपी इसकी नहीं है। 74.6% ही इज स्कोरिंग इन एग्रीगेट पीसीएम। टेक्निकल एंट्री आर्मी में भी जो जाते हैं उसमें भी आपको 75% पीसीएम एग्रीगेट चाहिए होता है। इससे इसकी फ्यूचर के साथ खिलवाड़ है जो कि मैं नहीं देख सकता। और हमेशा से आपका छोटा भाई अच्छा ही स्टूडेंट रहा है, अच्छे मार्क्स लाता रहा है। यस मैम, वो इतनी मतलब मैंने उसको खुद मेहनत करते हुए देखा है, पूरी पूरी रात पढ़ते हुए देखा है, तो ये तो मैं वैसे ही बिलीव नहीं कर पा रहा था। दैट इज़ व्हाई आई सेड दैट्स लेट्स अप्लाई फॉर रिवैल्यूएशन, आई ट्रस्ट यू। देखिए, परिवार ने ये कहा कि सारे सब्जेक्ट्स मंगाए तब जाके ये रिवील हो पाया, और सामने हमारे नज़र आ रही है अंग्रेज़ी की हैंडराइटिंग जो है इनकी आंसर शीट में वो बिल्कुल अलग है, लेकिन जो फिज़िक्स की कॉपी आई है उसमें बिल्कुल अलग है। बाकी सब्जेक्ट्स जो आपने मंगवाए थे उसमें मार्किंग आपको ठीक की गई है, और कैसे मार्क्स आए हैं वो क्या बताना चाहेंगे। आगे मैं अगर जो बाकी जो मैंने मतलब शीट देखी है उसमें मेरे मतलब ठीक आए हैं, लेकिन ऐसे मेरे को जो वो लगे मतलब 1-2 क्वेश्चन वो मेरे एकदम ठीक है, उसमें उन लोगों ने मेरे मतलब 1-2 नंबर ऐसे ही मतलब काट रखे हैं फालतू में, उसके लिए मैं डालूंगा मतलब रिवैल्यूएशन के लिए। लेकिन इसके लिए तो जैसे आपके पिताजी भी कह रहे हैं कि रिवैल्यूएशन के लिए भी कैसे डालेंगे, तो आपकी कॉपी नहीं है। ये तो मेरी कॉपी नहीं, अगर इसमें अगर ये होता कि इसमें मेरे मतलब क्वेश्चन अनचेक हो जाते मेरे, अगर मैं रहता इसकी मैं डालता फिर रिवैल्यूएशन, लेकिन ये तो मेरी मतलब कॉपी नहीं है, इसका मैं आगे फिर क्या मतलब फिर होगा, इसका मतलब आगे क्या फिर एक्शन है इसका, ये जानते नहीं हूँ मैं। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बात करने का आप सभी का। इसीलिए इस केस को कवर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। ओएसएम की प्रक्रिया यानी कि ऑन स्क्रीन मार्किंग जो है इस साल से 12वीं कक्षा के बोर्ड्स के लिए अप्लाई की गई, लेकिन जो लापरवाही देखने को मिल रही है वो अपने आप में सवाल खड़े कर रही है कि क्या वाकई में 12वीं के बोर्ड्स की चेकिंग में इतनी बड़ी लापरवाही भी हो सकती है। इस पर सीबीएसई की प्रतिक्रिया आना बाकी है, और कोशिश एबीपी न्यूज़ की भी रहेगी कि उनसे सवाल जल्द से जल्द पूछा जाए और जवाब लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर इम्पैक्ट सिर्फ एक स्टूडेंट का नहीं है, यहाँ पर इम्पैक्ट लाखों स्टूडेंट्स के बीच है। अगर एक स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है, इस बात की क्या गारंटी है कि ऐसा केस और स्टूडेंट्स के साथ नहीं हुआ होगा। कैमरा पर्सन सुनील पांडे के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।